एक दिन एक अमीर आदमी भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। उसने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने यह भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते बाहर छोड़कर जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और उन्हें बाहर छोड़ना नहीं चाहता था। अब वह करे तो क्या करे, वह बड़ी दुविधा में पड़ गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। अमीर आदमी ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर वह अमीर आदमी अंदर मंदिर में पूजा करने चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विचित्र दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। वह अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? फिर उसने मन ही मन तय किया कि यहां से वापस जाते समय वह उस भिखारी को 1000 रुपये देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो न उसे अपने जूते दिखे न ही भिखारी। उस अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से बाहर गया होगा, इसलिए वह थोड़ी देर वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी नहीं आया तो अमीर आदमी समझ गया कि भिखारी उसे ठग कर चला गया। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि फुटपाथ पर एक आदमी जूते चप्पल बेचने बैठा है। अमीर आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसकी नजर अपने ही जैसे एक जूते पर पड़ी। वह तुरंत पहचान गया कि ये उसके ही जूते हैं। पूछने पर दुकानदार ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने और दबाव डालने पर उसने माना कि ये जूते उसे एक भिखारी ने 1000 रुपए में बेचे थे। अब वह अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में पैसे लिखे थे, लेकिन उसे वे मेहनत से नहीं, चोरी से मिले। अगर वह चोरी न भी करता तो भी उसे 1000 रुपये मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वह एक भिखारी था